क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन की कहानी सुनी है जो ना तो समय पर आती है न ही किसी रेलवे के नक्शे में दर्ज होती है। एक ट्रेन जो कोहरे के बीच से निकलती है और अपने साथ ले जाती है उन आत्माओं को जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डरना मना है में, जहां हर रात एक नई रहस्यमय कहानियां आपका इंतजार करती है। आज की स्टोरी है वेस्ट बंगाल के एक हॉन्टेड स्टेशन के बारे में, जहां एक ऐसी ट्रेन जो समय में खो गई थी आज रात वापस आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। रामेश्वरपुर कोलकाता जैसे किसी व्यस्त शहर की तरह नहीं, बल्कि एकदम शांत गांव था। यहाँ रात का मतलब गहरा अंधेरा, जहाँ बीच बीच में केवल दूर से कुत्तों या सियारों की आवाज सुनाई देती थी। स्टेशन की घड़ी की सुइयां आलस से टिक टिक कर रही थी। हवा में धूल और जंग लगे लोहे की गंध थी। लकड़ी की बेंच पर बैठे स्टेशन मास्टर हरिपत बाबू बीड़ी जला रहे थे। उम्र 50, बालों में सफेदी छा गई थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी प्रचंड उत्सुकता से भरी थी। वह बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए अपने आप में गुदगुदाई, इस लाइन पर 20 साल बिता दिए, ट्रेन का इतना देर होना पहले कभी नहीं देखा। आज आखिरी ट्रेन रात 9 बजे आने वाली थी। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। फोन से बार बार रेलवे ऑफिस को संपर्क करने की कोशिश भी नाकाम रही। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम पीली रोशनी से जगह और भी रहस्यमय लग रही थी। तभी अचानक कोहरे के बीच से दूर कहीं एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। आ गया, आखिरकार आ ही गया, कहते हुए हरिपत बाबू खड़े हो गए। लेकिन अगले ही पल उनके सीने में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह आवाज ट्रेन जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई पुराना जंग खाया इंजन हांफते हांफते धुआं उगलते हुए धीरे धीरे आ रहा हो। कुछ ही देर बाद ट्रेन दिखाई दी, काला धुआं उड़ाती हुई धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। लेकिन रोशनी कहीं नहीं थी। डिब्बे गंदे, रंग उड़े हुए, खिड़कियां टूटी हुई थी। हरिपत बाबू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। यह ट्रेन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह कहाँ की ट्रेन है? वह सीटी हाथ में लेकर आगे बढ़े। ट्रेन रुकते ही एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोहरे जैसा धुआं था। तभी उन्होंने देखा, एक बूढ़ा आदमी टूटे फूटे डिब्बे के अंदर खड़ा था। धोती, पंजाबी, सिर पर सफेद पगड़ी, हाथ में लाठी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, जैसे अंधेरे में ढका हो। हरिपत बाबू ने पूछा, यह ट्रेन कहाँ से आई है? बूढ़े ने गंभीर शांत स्वर में जवाब दिया, यह ट्रेन मेरे लिए ही आई है। हरिपत बाबू और हैरान हुए। केवल आपके लिए? वह फिर बोला, हाँ, मैं चंदनपुर जा रहा हूँ। चंदनपुर? हरिपत बाबू पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, फिर अचानक उन्हें याद आया, इस लाइन का आखिरी स्टेशन चंदनपुर पहले अंतिम ठहराव हुआ करता था। लेकिन कई साल पहले एक प्राकृतिक आपदा के कारण वहां एक भयानक दुर्घटना घटी थी। उस हादसे में गांव के जमींदार महेंद्र बाबू भी मारे गए थे और कई आम लोग भी। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने उस स्टेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव वालों ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अदालत ने केस खारिज कर दिया, क्योंकि रेलवे ने बताया था कि उस लाइन पर नया ट्रैक बिछाना और ट्रेन चलाना उनके लिए बहुत खर्चीला होगा और इससे उन्हें नुकसान होगा। यह सब हरिपत बाबू ने अपने पिछले स्टेशन मास्टर पराग बाबू से सुना था। सब कुछ अचानक याद आने के बाद हरिपत बाबू का मुंह सूख गया। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वह लाइन तो 25 साल पहले बंद हो चुकी है। वहां ट्रेन दुर्घटना हुई थी। चक्रवात और भयंकर बारिश में ट्रैक भी बह गया था। बूढ़े ने हंसते हुए कहा,
फिर भी आज यह ट्रेन वहां जाने के लिए ही आई है ना? यह कहकर वह धीरे धीरे उस डिब्बे में चढ़ गया। हरिपत बाबू ने घबराते हुए डिब्बे के अंदर झांका। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डिब्बे में कई लोग बैठे थे, पुरानी धोती साड़ी पहने हुए, जैसे कई साल पुराने लोग हों। कुछ पुलिस की वर्दी में भी थे, लेकिन सबके चेहरे अंधेरे में थे। कोई हिल नहीं रहा था, न ही किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। एक पल के लिए हरिपत बाबू को लगा कि वह किसी फिल्म की शूटिंग देख रही हैं, लेकिन कहीं कोई कैमरा नहीं था, न रोशनी, न कोई आवाज। ट्रेन की सीटी फिर बजी और एक कपकपाती शौ शौ की आवाज के साथ स्टेशन धुएं से भर गया। अगले ही पल ट्रेन गायब हो गई, जैसे पूरी तरह से विलीन हो गई। केवल कोहरे में हल्का धुआं और एक अजीब सी गंध बची थी। हरिपत बाबू स्तब्ध रह गए। अगले ही पल होश में आते ही कांपते हुए वह दौड़कर ऑफिस में घुसे, टेबल पर रखी लॉगबुक खोली और लिखने लगे। रात 12:15 बजे एक अज्ञात ट्रेन रामेश्वरपुर स्टेशन पर कुछ दूर रुकी और फिर चलना शुरू करके गायब हो गई। लेकिन कलम नहीं चली, इंक जम गई थी। तभी ट्यूबलाइट अचानक बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। एक हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हरिपत बाबू कांपते हुए जेब से माचिस निकालने लगे। कई बार कोशिश करने के बाद भी माचिस नहीं जली। आसपास कोई इंसान नहीं था। अचानक बाहर बिजली चमकी। उस रोशनी में ऑफिस के अंदर की चीजें दिखी। उस रोशनी में हरिपत बाबू ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी। यह स्टेशन के उद्घाटन के समय की श्वेत श्याम तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही हरिपत बाबू भूत देखने की तरह चौंक गए। वह तस्वीर सालों से यहाँ टंगी थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी इसे गौर से नहीं देखा था। इस बार उन्हें कुछ और दिखा। तस्वीर के ठीक बीच में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे उन्होंने अभी अभी ट्रेन के डिब्बे में देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था सन 1993, नए स्टेशन का उद्घाटन करने आए चंदनपुर के प्रसिद्ध जमींदार महेंद्र नारायण चौधरी। हरिपत बाबू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटे, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। बाहर घना कोहरा था और दूर से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक उसी वक्त स्टेशन का माइक अपने आप चालू हो गया। एक कर्कश आवाज उसमें से गूंजी। प्लेटफॉर्म पर चंदनपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन आ रही है, सभी तैयार रहें। हरिपत बाबू दौड़कर बाहर आए। प्लेटफॉर्म पर वही धुआं था और दूर से एक क्षीण रोशनी दिख रही थी। जैसे जैसे रोशनी नजदीक आ रही थी, उनके सीने की धड़कन बढ़ती जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर स्वयं महेंद्र नारायण चौधरी की आत्मा खड़ी थी। हरिपत बाबू के सामने सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह गांव वाले आए तो देखा स्टेशन खाली था। ऑफिस का दरवाजा खुला था। लॉग बुक के पन्ने हवा में उड़ रहे थे और उसमें हरिपत बाबू का आधा लिखा वाक्य था, मैं जा रहा हूँ चंदनपुर। इसके बाद की पंक्ति अधूरी थी। रेलवे अधिकारियों ने तहकीकात की। स्टेशन के पास जंगल में मिट्टी खोदने पर एक पुराने लोकोमोटिव के अवशेष मिले, जिस पर उकेड़ा हुआ था चंदनपुर एक्सप्रेस 1993। लोग कहते हैं कि कोहरे की चादर में लिपटी वह ट्रेन आज भी हर अमावस्या को उस सुनसान स्टेशन के पास दिखाई देती है, मानो अधूरी आत्माएं अपनी मंजिल की तलाश में फिर सफर पर निकली पड़ी हो। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डरना मना है को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते नई भूतिया कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।